जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु वहाँ जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमालय के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व और सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मग्न होकर अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। हे मुने, उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और फिर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्या शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की तरह मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर, सुगंधित और गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सभी देवतागण वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में वास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। हे नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मेनका उस समय प्रकट हुई नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। हे अम्बिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्य शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनी रूप धारण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, पर्वत पत्नी मैना की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई शिवा देवी ने उस गिरिप्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वो इस प्रकार है, हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर वह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। हे गिरिकामनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ।
आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन तुम्हें कराया है, उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए। अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते ही देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय लेकर वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोहर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा, अरे तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। हे मुने, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद, तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया, तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं, जैसे शरद काल में हंसों की पात अपने अपने स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महौषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। हे मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलवाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर, फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा, हे मुने, हे नारद, ब्रह्म पुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, हे शैलराज और मैना, आपकी ये पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। ये अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब लक्षण उत्तम ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल भी सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर
और सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, ये सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी होकर हिमवान ने तुमसे कहा, हे मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? हे मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा, गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, ये झूठ नहीं हो सकती। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः हे शैल प्रवर, इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे भी प्रेम पूर्वक सुनो। ऐसा करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। वे सर्व समर्थ हैं और लीलाओं के लिए अनेक रूप धारण किए रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा जी का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथों में सौंप दो। भगवान शिव सभी के ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ है। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं और वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। ये तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी और वे भगवान भी इनके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। हे आत्रीराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी ये पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। हे गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी ये कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। ये देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर हिमालय ने कहा, हे ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवर्षि, ध्यान मार्ग में स्थित वे भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे तैयार होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरह जो पर ब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। हे मुने,
यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या ये बात मिथ्या ही है? विशेषतः ये बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, हे दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी के लिए कभी न वरण करूंगा और न ग्रहण। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के सामने उन्होंने तो पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के आत्मसात हो जाने पर वे दूसरे किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? ये सुनकर तुमने कहा था, हे महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी ये पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था और वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई। अब तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। ये पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद, ये बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमालय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इस तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघ कर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। हे नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त अपनी सर्वशक्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी होकर विगिरी कामिनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक बोली। मैना ने कहा, हे प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला भी होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा ही कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। प्राग शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ कर दिया। कहने लगे, हे देवी मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। हे मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ भी नष्ट हो जाएगा। शिव जी के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र ही शिक्षा दो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमवान की ये बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई, परंतु पुत्री के सुकुमार अंगों पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत ही आंसू भर आए। फिर तो गिरि प्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति ही नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही टाल गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन देकर तुरंत कहने लगी, हे माँ,
तुम तो बड़ी समझदार हो, मेरी ये बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ, सुनो। माताजी, स्वप्न में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव जी की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है, इसलिए अब मैं तपस्या करना चाहती हूँ। नारद, ये बात सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय भी बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले, हे प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, ठीक उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः हे प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा तुम्हें भी करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार भी है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका का शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा और प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर्षि, शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्ति वर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीति पूर्वक वर्णन करने लगे। ये सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सभी लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित होकर कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो कि समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार पर ब्रह्म है। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने कहीं जाकर समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गई। हे मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य द्युति से दीप्तमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। फिर भी उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। ये देखकर पृथ्वी भगवान शंकर से भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मानकर
हंस हंसकर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी और विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचानकर उनसे बोले, हे धरणी, तुम धन्य हो। मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक अब पालन करो। ये श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल अर्थात पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। हे वसुधे, ये प्रेकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, फिर भी तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। ये सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। ये मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सब पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव जी की उपर्युक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई और उन्हें आत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध होकर युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ और दिव्य लोक में चले गए, जो कि शुक्र लोक से परे है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार प्राप्त हुआ। हे मुनि, उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तपस्या करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले आए, जहां पूर्व काल में ब्रह्म धाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित होकर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी और भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते और एक भी शब्द नहीं बोलते थे और उनमें से कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, हे प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनात कर दिया है प्रभु। क्यों ना हो, महात्माओं ने ये तो ठीक ही वर्णन किया है कि आप तो दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का जो कष्ट उठाया है। हे महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गिरिराज का ये वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा।
सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा, हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा जी से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। हे गिरिराज, मैं यहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से मेरी यहाँ तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के प्रारंभ रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। हे गिरिराज, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु मौन हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक ये बात कही, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेकर महान तपस्या करके भी आपको नहीं प्राप्त कर पाते। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ, सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानने लगा हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप तो स्वतंत्र हैं। यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने घर आकर अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से वह सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें भी ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में, जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर वहाँ कोई ना जाए। ये मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। हे मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्ष पूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, हे भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लेकर आया हूँ। ये अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की सेवा में ही रहे। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर और सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद्य चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए ध्यान में ही लग गए। ये देखकर
हिमालय ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तब भी वे उस समय संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे भी या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से तब इस प्रकार कहा, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए प्रभु। हे शिव, हे शर्व, हे महेशान, जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव, आप तो संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे स्वामिन, हे प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी ये बात सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और फिर कुछ सोच विचार कर कहने लगे, हे गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, ये तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या ये आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? ये मेरी समझ में नहीं आता प्रभु। ये सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, हे शैलराज, ये कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित, तनमंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है और इसीलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। हे गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी, योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। फिर मुझे भला ऐसी युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। हे अचलराज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए हे शैल, तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ और ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोग शिरोमणि भगवान महेश्वर मौन हो गए। देवर्षि शंभु का ये निरामय, निष्प्रह और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित, कुछ व्याकुल होकर मौन हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन से बोली। देवी पार्वती कहने लगी, हे योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या बात कह डाली? हे प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, तब भी आप अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। हे भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है, वे प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसकर बोले। महेश्वर ने कहा, मैं
उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर और निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार ये बात कही, तब देवी पार्वती अर्थात काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, हे कल्याणकारी प्रभु, हे योगिन, आपने जो बात कही है वह वाणी प्रकृति नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों का विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। ये सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृत ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। हे प्रभु, हे शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। हे ईश, यदि आप अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप कर रहे हैं? हे योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वो सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। हे योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, ये सत्य है और सत्य है और इसमें कोई भी संशय नहीं। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो हे प्रभु आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन होकर सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? हे शंकर, हे भोलेनाथ, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका ये कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती जी का ये सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित होकर उनसे यों बोले। भगवान शिव कहने लगे, सुंदर भाषण करने वाली है गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से कहने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ रूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। हे पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दीजिए। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ तप नहीं कर सकता। देवाधिदेव शूलधारी भगवान शिव का ये कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन करने के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता ही नहीं था। हे तात, महेश्वर के आदेश से ही ये सब होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित होकर जो कल्याण साधक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। ये संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को
अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी 2 सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद प्रतिदिन पिता के घर में वापस लौट जाती रही। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर जी की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया। तब भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे कि ये काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे। फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी वे नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण ये था कि महापराक्रमी तारकासुर से भी बहुत पीड़ित थी और शंकर जी से किसी प्रकार महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। तब कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सभी उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। हे मुने, तब सती पार्वती ने भी गर्भ रहित होकर उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया।